जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। इन दिनों जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी स्वरूप की पूजा करते हैं वे सारी अपनी इच्छा पूरी करती है माता। 9 दिन तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस पाठ का भी जरूर सुनना चाहिए, श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। आइए मैं आपको ये कथा सुनाती हूँ। वृषपति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। प्रभु कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था? विस्तार से आप हमें बताइए। वृषपति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वृषपति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य नारायण को ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकार उपस्थित हो जाती है। बंध्या काक बंध्या इस व्रत करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें। उस दिन बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा सुने। वृषपति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र इतिहास मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर इस कथा को सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वृषपति जी बोले, ओम बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। ओम रहा हूँ, आपके शरण आए हुए मुझ पर आप कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पिठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वे भगवती दुर्गा का भगत था। उनके संपूर्ण सद्गुणों युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा, होम तप किया करता। उस समय वह नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ कहने लगी, भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट कन्या, हे पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता की जय माता दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा जो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा हो। जो जैसा करता है उसका फल उसे उस कर्म के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है,
पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण दी उनको उसको अधिक कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्दयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ और जल्दी से जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहना क्या होता है। इस प्रकार कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई। भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट के साथ में बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन इच्छा मनोकामना पूरी करती हूँ, फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हो गई? ये सब मेरे लिए कहाँ है? अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को वरदान दिया। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विद्या, मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर देती हूँ, उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया था और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मैं मन वांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी ओम जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक हो गया, ऐसी बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया था, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु को देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता पिता। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी निकली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी थी। आपने मेरा इस आपत्ति में, इस विपदा रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे वृषपते, इस प्रकार उस सुमति ने अपने मन से देवी की बहुत ही सुंदर स्तुति की। उससे ये हुआ कि स्तुति सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ।
ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्याल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हो, कृपया कर मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रा व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि को और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन कर ले। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिंजोरा का फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाग से कार्य की सिद्ध होती है। आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाग, कंबल, कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति, केले से पुत्र, कमल से राज, सम्मान, दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे। यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे वर्षपते, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि फल बताकर देवी अंत ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे वर्षपते, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वर्षपति जी आनंद के साथ में खुश हुए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महत्व मुझे सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को मुझे सुना सकता था। ऐसे वर्षपति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे वर्षपते, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाला इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। हे भगवती, शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन कौन जान सका। शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। दक्ष प्रजापति सभी पुत्रियां गुणवंती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्व विजय हो। अतः दक्ष एक ऐसी की पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आदा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण से तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे घर यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी।
भगवती ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए जिन्हें देखकर समय दक्ष को भी यकीन नहीं होता। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके वर के लिए चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती एक आधा के अवतार है, आधा शक्ति शिव और आदि पुरुष है। सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य उचित वर है। तो दक्ष ने ब्रह्मा की बात को मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर विरोध का भाव पैदा हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी उस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हुए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलत दक्ष ने उसका अपमान समझा। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या और आग जल उठी थी। उनसे बदला लेने के लिए समय अवसर की प्रतीक्षा करने लगा दक्ष। एक बार सती और शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। दोनों वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमान को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता देवगण सभी विमान में बैठकर उसी की ओर यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया प्रभु? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, इस अवसर पर अवश्य मेरी बहन भी आएगी। उनसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ। बहनों से भी मिलने का अवसर मिल जाएगा। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय जाना उचित नहीं है सती। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है और पति के घर से उनका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती है, अपनी बात बार बार दोहराती है। उनकी इच्छा देकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति सती माता को दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं की। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ क्या मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर तुम्हारा पति शमशानवासी है, भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर पहना भी क्या सकता है? दक्ष के इस कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने कहा था कि वहाँ जाना अच्छा नहीं। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए। पर मैं अब क्या करूं? अब क्या हो सकता है? अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवता ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू कर जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे शिव का भाग न देकर अपने पिता से बोली, हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई दे रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग कहाँ है?
आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता, वे तो भूतों का स्वामी है। नगर रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला, वह देवताओं के पंक्ति में बैठने के योग्य है? नहीं है वो योग्य। कौन उसे भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे थे। उनका मुखमंडल परले के सूर्य के भांति तेज तेज तपने लगा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मेरे इन शब्दों को मैंने कैसे सुन रही हूँ मैं? मुझे धिक्कार है देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उनका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, हे देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ कुंड में कूद पड़ी थी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया था। देवता उठकर खड़े हो गए थे। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई थी। देवता, ऋषि, मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया था। समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए थे। उस सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया था। उस शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया था, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए थे, बेशुद्ध हो गए थे। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रहार ठहर गया, रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर सती से एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती में 51 स्थान में सती के अंग कटकर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुण्य अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुण्य सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे थे। अब धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे, वही स्थान आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य है और धन्यता शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। पार्वती के रूप में जन्म, माता शैलपुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। फिर बाद में सती के वीर्य में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते, उनकी ही चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि अब मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे माता पार्वती, माता शैलपुत्री के नाम से जब बड़ी हुई, बड़ी होकर सयानी हुई, उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देव ऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे। माता पार्वती को देखकर कहने लगे, इनका विवाह शंकर के साथ होना था, वे ही सभी सृष्टि के इसके योग्य है। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह समाचार व ठिकाना न रहा। साक्षात जगदम्बा सती उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के वीर्य में घूमते घूमते उसी प्रदेश में आ पहुँचे। पास ही स्थान गंगा नदी तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली, माता पार्वती
तो माँ पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहाँ राजा ने शिव के विनम्रतापूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, परंतु माता पार्वती की भक्ति देखकर उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी की अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणों तक ग्रहण करती। इसी प्रकार पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने शंकर के मन में कई विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा सताने लगा था। यह जानकर शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है। सभी देवता अब शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव माता पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विच्युत न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। इसके बाद शंकर भी वहां अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए अंतरा रूप समझ कैलाश की ओर चले गए थे। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठान ली थी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार तप के योग्य समझकर बहुत मना किया। इसीलिए उनका उमा नाम प्रसिद्ध हुआ, किंतु माता पार्वती पर इसका कोई असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। घर से निकलकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर की गौरी शिखर से कहने लगे हैं। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्षों के पत्ते खाकर रहने लगी, फिर तो उन्होंने प्रण का भी त्याग कर दिया था, इसीलिए वे अप्रणा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा के लिए पहले समस्त ऋषियों को भेजा और पीछे समय धारण कर माता पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किए। इस प्रकार माता शैलपुत्री का जन्म हुआ। माता शैलपुत्री का विवाह भोलेनाथ शिव शंकर आशुतोष के साथ हुआ। हर हर महादेव।